Hello, my dear students of class 9th of ICSE. Welcome to Imavate Academy. I'm super excited to inform all you people that today in this video, we are going to start a new journey. Yes, our journey for class 9th physics is going to start in today's video. आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है क्लास 9 फिजिक्स का, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. If you see, I have put up the list of all the different chapters which are there in your syllabus of class 9th physics. You can see measurements and experimentation, then motion in one dimension, laws of motion, pressure in fluids and atmospheric pressure, upthrust in fluids, Archimedes principle and flotation, heat and energy, reflection of light, propagation of sound waves, current, electricity और फिर मैग्नेटिज्म. तो हमारे इस कोर्स में हम सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे. इस जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, आज से हो चुकी है, एंड आई होप यू पीपल आर very excited just like me, and you people are also ready to move on in this journey. ठीक है, तो चलो आज हमारी यात्रा इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन इस चैप्टर से. Before we begin with this chapter, measurements and experimentation, let me tell you a few things that you should keep in your mind, you should follow in all the upcoming videos of this course. सबसे पहली चीज जो है वो है तुम्हें एक नोटबुक मेंटेन करना है. In that you would be taking down all the notes whatever I'll be providing during the class. तो क्लास के दौरान हम बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे नोट्स, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे डेरिवेशन, सारी चीजें जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, उनको तुम्हें अपने नोटबुक पर नोट डाउन करते जाना है. यू शुड हैव दैट नोट मेकिंग हैबिट, और यही नोट्स तुम्हें एग्जाम के समय बहुत हेल्पफुल होंगे. when you go through these notes you will feel a lot of confidence in yourself. तुम्हारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल नोट्स होंगे, तो इस नोट्स को मेंटेन करना. दूसरी चीज जो है वो है ये जो होमवर्क मैं हर एक वीडियो के एंड में दूंगा, आज के वीडियो के एंड में भी होमवर्क रहेगा. उस होमवर्क को तुम्हें करना है, यू हैव टू सेंड मी द होमवर्क आल्सो. ऑलराइट, इन दो बातों को तुम फॉलो करोगे और सिंसियरली वीडियोस को देखोगे विदाउट स्किपिंग एनी वीडियो, विदाउट मिसिंग एनी वीडियो, तो गारंटी है कि तुम्हारा क्लास 9th फिजिक्स के लिए तुम्हें किसी और सोर्स में नहीं जाना पड़ेगा. दिस इज ऑल इन ऑल सोर्स. ओके, तो चलो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन. द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन दैट यू हैव टू स्टडी इज ऑफ दिस टर्म मेजरमेंट. चैप्टर का नाम में ही है मेजरमेंट, यानी किसी भी चीज को मेजर करना. वैसे मेजर का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी अ प्रॉपर डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. मेजरमेंट is the process of comparison of the given physical quantity with the known standard quantity of the same nature. देखो, मेजरमेंट करना मतलब कंपैरिजन करना, तुलना करना. तुलना करते हैं ना, तो कंपैरिजन यानी तुलना किसके किसके बीच? द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये फिक्स्ड अमाउंट है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है और इसका मैग्नीट्यूड नोन होता है. जैसे मान लेते हैं, इसको समझते हैं. जैसे सपोज यू हैव टू मेजर द वेट ऑफ एन एलिफेंट. ये मान लो एक एलिफेंट है और इस एलिफेंट का हमें वेट निकालना है, कितना भारी है ये एलिफेंट. ओके, नाउ इस एलिफेंट का वेट निकालने के लिए या मास निकालने के लिए, चलो इसका मास हमें निकालना है. इसका मास निकालने के लिए हमारे पास मान लेते हैं स्टैंडर्ड है दिस वन स्टोन. दिस स्टोन, अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन और अ रॉक. ओके, ये जो स्टोन है, लेट दिस बी द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड. तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बीम बैलेंस लेंगे. एक इमेजिन करो इसको, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, इमेजिन करो. इन वन साइड ऑफ द बीम बैलेंस आई विल मेक द एलिफेंट स्टैंड अप. यहां पर मैं इस एलिफेंट को रख दूंगा. ठीक है, यहाँ पर ये एलिफेंट काफी गंदा एलिफेंट बन रहा है, जानते ही हो कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ ड्राइंग में, इसलिए ऐसा एलिफेंट बन रहा है. तो फॉरगिव द, इग्नोर द एलिफेंट बट कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर ये एक एक तरफ मैं एलिफेंट को रखूंगा, तो मैं देखूंगा इट विल टिल्ट. ऐसा तो नहीं रहेगा ना, इट विल टिल्ट.
लेकिन मैं दूसरे साइड एक इसी स्टोन को रखूंगा, तो मैं देख रहा हूं कि स्टिल द एलिफेंट साइड इज टिल्टेड, तो फिर मैं एक स्टोन रखूंगा और सेम साइज का सेम आइडेंटिकल स्टोन्स रखते जाऊंगा। मतलब स्टोन मतलब बड़ा बड़ा पीसेस ऑफ रॉक्स है, आइडेंटिकल, एक दूसरे से एकदम सेम, सेम साइज का, सेम मास का। और ऐसे रखते 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 मैं देख रहा हूं कि कब ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो मान लेते हैं कि आफ्टर कीपिंग 500 स्टोन्स या रॉक्स, बड़े बड़े ऐसे सेम आइडेंटिकल 500 रॉक्स, मैंने देखा कि एलिफेंट के वेट को या मास को ये बैलेंस कर लिया। तो बेसिकली हमने कंपेयर किया ना, हम बोल सकते हैं द मास ऑफ वन एलिफेंट इज इक्वल टू 50 रॉक्स, क्योंकि एक रॉक या फिर एक स्टोन, इसको रॉक ही बोले तो बेहतर है, एक रॉक, बड़ा सा पत्थर, कितना बार, 50 टाइम्स वन एलिफेंट के मास के बराबर है। तो हमने कंपेयर किया, इट्स अ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द गिवन फिजिकल क्वांटिटी ओवर हियर? मास ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट का मास हो गया गिवन फिजिकल क्वांटिटी, और इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने कंपेयर किया विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या था? मास ऑफ, नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या था? मास ऑफ द रॉक। रॉक के मास के साथ हमने कंपेयर किया कि 50 रॉक्स जब हो गए, यानी 50 रॉक्स का मास इस एक एलिफेंट का मास है, हमने कंपेयर किया, तुलना किया, तुलना किया ना कि 50 रॉक्स का मास एक एलिफेंट के मास के बराबर है। अच्छा, ऑफ द सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब हमने इस रॉक का भी मास को लिया तो एलिफेंट का भी मास के साथ कंपेयर किया। यानी द मास ऑफ द एलिफेंट कैन बी कंपेयर्ड ओनली विद द मास ऑफ द रॉक। ऐसा नहीं कि मास ऑफ द एलिफेंट को हमने कंपेयर किया द टेम्परेचर ऑफ द रॉक के साथ, या फिर द हाइट ऑफ द रॉक के साथ, या फिर द वॉल्यूम ऑफ द रॉक के साथ। मास को हम मास के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए सेम नेचर का होना चाहिए जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। गिवन फिजिकल क्वांटिटी एंड द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी शुड बी ऑफ द सेम नेचर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ द एलिफेंट, देन द यूनिट हम लेंगे, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लेंगे, बेसिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लेंगे, उसमें भी हम मास ऑफ द रॉक बोलेंगे। तो मास का मास के साथ ही कंपैरिजन हो सकता है, यानी वी कैन कंपेयर ओनली विद द सेम नेचर। दिस इज द थिंग। तो यहां पर क्या हो गया ना कि हमारा जो नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया वो क्या हो गया? मास ऑफ द रॉक। एंड किसके साथ हमने कंपेयर किया, किसका हमने मेजरमेंट किया? मास ऑफ द एलिफेंट। वो हो गया हमारा गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तुम्हें समझ में आया? बेसिकली हम किसी भी मेजरमेंट को ऐसे ही करते हैं, एक्चुअली ऐसे ही करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं यूनिट, जिसको यूनिट बोलते हैं बेसिकली। जैसे इस लेंथ को हम बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर्स, एक अंदाजे से मैंने लिया, वैसे तो स्केल में हमारे पास फिक्स लेंथ होता है, ये 1 सेंटीमीटर और ये फिर से एक 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। तो इस लाइन फ्रॉम ए टू बी 2 सेंटीमीटर, तुमने कैसे मेजर किया कि ये 2 सेंटीमीटर? तुमने एक्चुअली क्या चेक किया? तुमने देखा कि इस लाइन के लेंथ में 2 बार 1 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स देर इज 1 सेंटीमीटर, जिसके वजह से ये पूरा लेंथ को तुम बोल रहे हो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 बार है, एक बार यहां से यहां, फिर यहां से यहां। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार ए से सी, दिस इज 1 सेंटीमीटर, फिर सी से बी, दिस इज 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से 2 बार है, और अगर इसी तरह से 3 बार हो, या 4 बार हो, या 5 बार हो, जैसे कि ए से बी हमें पूरा लेंथ निकालना है, लेट दिस पॉइंट बी सी डी ई एंड एफ, और ये हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का है ऐसा मान लेते हैं। तो अवर 1 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर इज द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये पूरा जो लेंथ हम निकाल रहे हैं इस लाइन का, वो क्या हो गया? गिवन फिजिकल क्वांटिटी, द लेंथ ऑफ दिस लाइन ए बी। अच्छा, कितने बार ये अपीयर हो रहा है? 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स हमारा इस लाइन में अपीयर हुआ 1 सेंटीमीटर, 5 टाइम्स अपीयर हुआ, तो इस पूरे लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी मेजर। तो वी हैव एक्चुअली कंपेयर्ड ना दिस गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी मतलब इस केस में लेंथ ऑफ ए बी विथ द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नोन और स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर।
तो लेंथ का लेंथ के साथ ही कंपैरिजन किए, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मास का मास के साथ किए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेजरमेंट। दिस इज द प्रोसेस विच वी कॉल मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है एनी क्वांटिटी दैट वी कैन मेजर, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने दो एग्जांपल्स देखा, मास ऑफ द एलिफेंट, मास को मेजर कर सकते हैं। दूसरा लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तीसरा हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यहां पर देख रहे हो ना, नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बेसिकली इसे ही हम यूनिट बोलते हैं। जैसे इस केस में हमने लेंथ ऑफ अ लाइन के केस में हमने यूनिट चूज किया था सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। कितना बार 1 सेंटीमीटर इसमें अपीयर हुआ, हाउ मेनी टाइम्स 1 सेंटीमीटर हैज कम। जैसे इसमें हमने 1 2 3 4 5 बार 1 सेंटीमीटर अपीयर हुआ, दिस 1 सेंटीमीटर, सिंपली हम सेंटीमीटर बोलेंगे 1 सेंटीमीटर को, दिस इज द यूनिट। तो यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये 1 सेंटीमीटर जो है एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। तो जैसे 1 सेंटीमीटर एक लेंथ का यूनिट है, तो हम इस लाइन के लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स this 1 centimeter has appeared in this length of this line. Okay, so basically ये है unit. It is the quantity of a constant magnitude which is used to measure the magnitudes of other quantities of the same nature. इसलिए ये unit, ये 1 सेंटीमीटर यूनिट हो गया हमारा। तो कितना बार अपियर हुआ? 5 टाइम्स अपियर हुआ ये 1 सेंटीमीटर, जिसके वजह से हमारा ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हम इसे हम सेंटीमीटर को हम, यानी 1 सेंटीमीटर है बेसिकली, 1 तो लिखते नहीं है, सेंटीमीटर को हम यूनिट बोल रहे हैं, एंड इस 5 को हम बोल रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी मेजरमेंट में, कोई भी मेजरमेंट हम रीड करें उसमें डेफिनेटली यूनिट का होना जरूरी है। अगर हम सिर्फ ये बोले कि द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 5, इट इज मीनिंगलेस। 5 क्या? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर क्या? इफ आई से द मास ऑफ दिस बॉडी इज 30, इट इज मीनिंगलेस। मैं बोलना है 30 kg या 30 ग्राम्स, यानी यूनिट बोलना जरूरी। ओके, तो देखना कि जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर्स में एक है 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड द सेंटीमीटर इज यूनिट, सो इट टुगेदर मेक्स अप द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड में रहता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज द यूनिट। तो ये जो 30 kg है ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ सम बॉडी, किसी भी बॉडी का मास का मैग्नीट्यूड है, जिसमें ये 30 जो है इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड उसके साथ ये यूनिट मल्टीप्लाई किया हुआ है। अभी अभी मैंने बताया था 5 × 1 सेंटीमीटर गेव यू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 को हमने यहाँ लिखा नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर लिखा, 5 और ये इंटू को भी लिखा नहीं, सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिखा। देखो 5 टाइम्स इंटू 1 सेंटीमीटर इज 5 सेंटीमीटर। बेसिकली जब हम 5 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ये है क्या? ये 5 × 1 सेंटीमीटर है। तो 1 को तो हम लिखते नहीं है, 1 को गायब कर दिया, सिर्फ सेंटीमीटर है। और इंटू भी हम लिखते नहीं है, मल्टीप्लाइड हम लिखते नहीं है, तो सिर्फ 5 लिखते हैं एंड सेंटीमीटर को लिखते हैं, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ये जो यूनिट है ये मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, प्रोडक्ट रहता है। यानी ये जो 30 kg है, इसमें 30 और ये 1 kg एक्चुअली मल्टीप्लाइड है, 30 टाइम्स ऑफ 1 kg। ये 1 kg एक्चुअली यूनिट है, और 30 न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 लिखते नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन साइन लिखते नहीं है, सिर्फ लिखते हैं 30 kg। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी आया यानी मैग्नीट्यूड आया, वो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ यूनिट होना चाहिए, एडेड नहीं होना चाहिए। कई बार एमसीक्यूज में ऐसा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट होता है,
क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता है, इनटू मतलब मल्टीप्लाइड विथ यूनिट होता है, क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट होता है, या क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू सब्ट्रैक्टेड विथ यूनिट होता है? तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड विथ यूनिट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ यूनिट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन यू दिस। चॉइस ऑफ यूनिट टू मेजर a physical quantity, the unit chosen should have the following properties। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है तो हमें बहुत सावधानी से यूनिट को चूज करना पड़ता है, बहुत ही केयरफुली यूनिट को चूज करना पड़ता है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। कन्वीनियंट साइज, अब देखो, मुझे अगर इस लाइन का लेंथ निकालना है तो मैं कौन सा यूनिट ऑफ लेंथ को चूज करूं? मेरे पास है सेंटीमीटर्स, मेरे पास किलोमीटर्स भी है, किलोमीटर इज ऑल्सो अ लेंथ, लेंथ का यूनिट। मेरे पास माइल्स, जो बहुत बड़ा यूनिट होता है, वो है। तो व्हाट डू यू थिंक विच इज विच साइज? क्या मैं ये माइल्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा, इसे मेजर करूंगा सेंटीमीटर के टर्म्स में, या फिर किलोमीटर के टर्म्स में इसका लेंथ को मैं एक्सप्रेस करूंगा? तो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल किस में लग रहा है? ऑब्वियसली सेंटीमीटर्स के टर्म्स में, कितना सेंटीमीटर है ये लाइन, वो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है मुझे। या फिर कितना, अगर मैं बोलूं कितना किलोमीटर्स है, हालांकि हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर में, लेकिन क्या हम इसे मेजर करेंगे किलोमीटर्स में? हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर? नहीं, 1 किलोमीटर कितना बड़ा होता है, तो ये लाइन कितना छोटा है, तो ये किलोमीटर्स में इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो एक कन्वीनियंट साइज का यूनिट होना चाहिए जो यूनिट हम चूज करेंगे। जैसे इस केस में हमने सेंटीमीटर को चूज करना हमें चाहिए। ओके, तो यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। और मेजर एक बार कर लिया सेंटीमीटर्स में, उसको तो हम फिर डेफिनेटली किलोमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी अलग अलग जो लेंथ के यूनिट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेजर करेंगे हम इसे कन्वीनियंट साइज के यूनिट के साथ, जो कि इस केस में सेंटीमीटर हो सकता है। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट क्या है किसी भी यूनिट को चूज करने का? इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब कि कोई भी दो मीनिंग्स इसका नहीं निकलना चाहिए, या फिर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर मैं बोलता हूं कि द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 1 foot span, 1 foot span. Now, foot span is actually not a standard unit। मतलब किसी पुराने जमाने में ये यूज होता था, पैर का ये जो डिस्टेंस है ना, फुट का जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है 1 foot span। नाउ दिस 1 foot span इज एक्चुअली वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी का पैर का साइज थोड़ा बड़ा, किसी का छोटा, तो ये फिक्स्ड नहीं होता है। दैट मीन्स फुट स्पैन is a unit whose value is not fixed, it has some ambiguity। इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, हमें एकदम एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू फुट स्पैन से हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से और भी कई सारे यूनिट्स होते हैं जिसमें बहुत एम्बिग्यूटी रहता है। तो ऐसे यूनिट्स नहीं होने चाहिए जिसमें एम्बिग्यूटी हो, हमें ऐसे यूनिट्स यूज करना चाहिए जिसमें क्लैरिटी हो। जब हम 1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इंडिया में जो लेंथ होता है 1 सेंटीमीटर का, अमेरिका में भी 1 सेंटीमीटर का उतना ही लेंथ है, जिम्बाब्वे में भी वही लेंथ है, न्यूजीलैंड में भी वही लेंथ है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, 1 सेंटीमीटर मीन्स दैट एग्जैक्टली दैट ऑफ फिक्स्ड लेंथ। ऐसा नहीं कि इंडिया का 1 सेंटीमीटर इतना, अमेरिका का 1 सेंटीमीटर उससे ज्यादा, न्यूजीलैंड का इतना, ऐसा नहीं है। गेटिंग इट? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। सिमिलरली सिर्फ लेंथ का ही क्यों बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, वो इंडिया में भी 1 डिग्री सेल्सियस, जिस टेम्परेचर को हम बोलेंगे, किसी भी और कंट्री में भी 1 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर। सो देयर इज नो एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो ऐसे यूनिट होने चाहिए जिसमें एम्बिग्यूटी ना हो। थर्ड कंडीशन क्या है? यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। मतलब इसको हम इसके दूसरे मल्टीपल सब मल्टीपल्स, और इसको हम दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते। ओके, लाइक आई कैन कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर टू किलोमीटर्स, आई कैन कन्वर्ट किलोमीटर्स टू सेंटीमीटर। तो इसमें ये कन्वर्सिबल है, रिप्रोड्यूसिबल है। आई कैन कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये
हम कन्वर्शन कर सकते हैं. आई कैन कन्वर्ट किलोग्राम टू मिलीग्राम, मिलीग्राम टू किलोग्राम, टू ग्राम, टू हेक्टोग्राम. तो इसको हम बोलेंगे यूनिट्स आर रिप्रोड्यूसिबल. ऑलराइट. फोर्थ क्या है? द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम. दैट मीन्स इट मस्ट ऑलवेज रिमेन सेम एवरीवेयर. अभी अभी जो मैंने बताया था कि इंडिया में भी जितना 1 सेंटीमीटर, अमेरिका में भी उतना ही 1 सेंटीमीटर. मतलब इट मस्ट रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम एवरीवेयर, टाइम के साथ साथ और स्पेस के साथ साथ. इसी का मतलब है कि जगह के बदलने के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो द लास्ट थ्री कंडीशंस, कौन से लास्ट थ्री कंडीशंस चिल्ड्रन? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4. These conditions are essential for the unit to be accepted internationally. अगर किसी भी यूनिट को हमें इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना है, सारे कंट्रीज के साइंटिस्ट्स उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर उस यूनिट को ये लास्ट के जो तीन कंडीशंस है वो फुलफिल उनके उस यूनिट के द्वारा होना चाहिए. ओनली देन दैट यूनिट शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. यू हैव टू नो दिस. कई बार ये एग्जाम से पूछता है व्हाट आर द कंडीशंस for a unit to be accepted internationally. So you'll not write the first point, you will only write the second point, third point, and the fourth point, which are very important points. Clear? Now, there are two types of units. Two types of units. One is fundamental unit, which is also known as basic units. And the second one is derived units. ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लास में याद करो इनका नाम, बहुत ही इजी है. फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे हम बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है चिल्ड्रन? डिराइव्ड यूनिट्स. लिख लिया सबने? अब हम फंडामेंटल यूनिट्स किनको बोलते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स किनको बोलते हैं वो हम देखते हैं. चलो. अ फंडामेंटल और अ बेसिक यूनिट is that which is independent of any other unit or which can neither be changed nor can be related to any other fundamental unit. मतलब कि ये independent of any other unit होता है. The most important part of this definition is that fundamental units are independent of any other unit. अगर मैं तुमसे पूछूं मास का यूनिट, तुम बोलोगे सर केजी. एक एग्जांपल लेते हैं, मास का यूनिट से हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मास का जो यूनिट होता है ना वो फंडामेंटल यूनिट होता है. तो मास का यूनिट, मासस यूनिट मान लेते हैं केजी. तो केजी एक फंडामेंटल यूनिट है. क्यों? क्योंकि केजी को, मास को एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हें किसी और फिजिकल क्वांटिटी या किसी और यूनिट को यूज नहीं करना है. अगर मैं तुमसे बोलूं लेंथ, लेंथ का भी यूनिट फंडामेंटल यूनिट है. जैसे मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, एक फंडामेंटल यूनिट है. क्योंकि लेंथ का यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हें मास की यूनिट की जरूरत नहीं है, तुम्हें टाइम की यूनिट की जरूरत नहीं है. मैं तुमसे अगर पूछ रहा हूं कि इस लाइन का लेंथ कितना है बताओ, तुम मुझसे पूछोगे सर टेम्परेचर बताइए तो आसपास का, या इस लाइन का क्या थिकनेस है वो बताइए. तो वो सब तुम मुझसे नहीं पूछोगे. अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस रूम का, एक रूम है, इस रूम में, यहां पे रूम में जाओ और रूम का टेम्परेचर मेजर करके मुझे बताओ. टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करके बताओ. तो टेम्परेचर तुम मेजर करोगे यूनिट केल्विन में. और क्या तुम मुझसे पूछोगे सर टेम्परेचर मेजर करना है, मुझे रूम का डायमेंशंस बताइए, तो लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है, ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए. ये तुम मुझसे नहीं पूछोगे. तुम टेम्परेचर को सिंपली केल्विन में मेजर करोगे और किसी भी दूसरे यूनिट की तुम्हें जरूरत नहीं है. तो टेम्परेचर का जो यूनिट है यानी केल्विन, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है. वैसे तुम्हारे सामने यहाँ पे जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो सामने लिखा हुआ है. लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट मीटर होता है. मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट किलोग्राम होता है. इसी तरह से सारे तुम्हें अभी मैं पढ़ के बताऊंगा, सब तुम्हें याद भी करना है. लेकिन बात यह है कि ऐसे कौन से दूसरे यूनिट होते हैं जिनको हम, जो इंडिपेंडेंट नहीं होते, जिनको हम दूसरे यूनिट्स के हेल्प से हम डिफाइन करते हैं. वो होता है, जैसे हो गया स्पीड. मान लो स्पीड, तुम्हें किसी भी बॉडी का स्पीड मेजर करना है, स्पीड, तो तुम बोलोगे सर स्पीड मेजर करना है तो आप मुझे बताइए बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड
और ये भी बताइए सर कि वो उस डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल किया, टाइम टेकर, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम जानते हो ना, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर बेसिकली लेंथ का यूनिट होता है। मीटर देखो ना, मीटर लेंथ का यूनिट होता है। और डिस्टेंस एक तरह से लेंथ ही है ना। डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, उसे तो हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो तुमने स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए, स्पीड के यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए तुमने मीटर अपॉन सेकेंड लिया, यानी तुमने लेंथ का यूनिट का हेल्प लिया और टाइम का यूनिट का हेल्प लिया, तब तुम स्पीड बोल पा रहे हो। तो स्पीड इज नॉट अ इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और स्पीड का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो स्पीड कैसा क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और स्पीड का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड वो एक डिराइव्ड यूनिट। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे है, जिनको एक साथ कई बुक्स में फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। 7 + 2 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम बोल सकते हैं। ठीक है, कई बुक्स इस एंगल और सॉलिड एंगल को फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बोलते हैं, कई बुक्स में इसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोला जाता है। हालांकि कंसाइज फिजिक्स में हमारा इन 9 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखा गया है। तो चाहे तुम इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज मानो चाहे ना मानो, वैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रॉपर्टीज को ही एग्जिबिट करते हैं। एंगल, सॉलिड एंगल, चलो सारे को पढ़ते हैं एक बार। लेंथ का होता है मास, आई मीन सॉरी मीटर। मास का यूनिट होता है केजी। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। और ये कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं हम, एसआई यूनिट्स की। ओके। टेम्परेचर केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी शायद पहली बार सुन रहे हो, लेकिन वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब एक बॉडी कितना ल्यूमिनस है, कितना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना ब्राइट है। तो कौन सा यूनिट है उसका, ऐसा यूनिट है कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसको मेजर करते हैं मोल में। ओके, MOLE फुल फॉर्म होता है, MOL शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है। और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, तुम्हारे केमिस्ट्री है क्लास 10th में एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, वहां पर तुम्हें डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज मोल। ओके। अभी सिर्फ नाम जानना है, सारे डिटेल्स में अभी हमें इसमें एंटर नहीं करना है। तो बस नाम जानना है कि हमारा जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होता है और यूनिट के सिंबल क्या क्या होते हैं, ये हमें याद रखना है चिल्ड्रन। एट द सेम टाइम दो और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। एंगल। एंगल इज व्हाट, दो लाइंस के बीच का जो ये जगह है ना, इसको बोलते हैं एंगल, ये सब लोग जानते हो एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल होता है 3D का एंगल। इफ यू टेक अ कोन, कोन लिया, ये जो एंगल यहां बन रहा है ना, ये जगह 3 डायमेंशन में जो एंगल बन, दिस इज सॉलिड एंगल। दिस इज सॉलिड एंगल। जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है वो सॉलिड एंगल, और 2 डायमेंशन में जो एंगल बन रहा है उसको सिर्फ हम बोलते हैं एंगल। तो एंगल का SI यूनिट होता है रेडियन। यस, डिग्रीज नहीं होता है, रेडियन। और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, STRD, स्टेरेडियन। ये तुम्हें याद रखना है। तो जो जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ा, उन सब का नाम, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, उन सब का यूनिट का नाम और यूनिट के सिंबल का नाम तुम्हें याद रखना है। एग्जाम्स में आता है। ओके, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट तो हम समझ लिए हैं। ओके। अब डिराइव्ड यूनिट्स ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया इसको, अभी मैंने समझाया। दीज आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने अभी अभी स्पीड का एग्जांपल लिया था। स्पीड इज बेसिकली अ डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड स्पीड का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर किसका यूनिट है भाई, लेंथ का यूनिट है ना, यानी लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और लेंथ का यूनिट मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट। तो सेकंड भी देखो, सेकंड भी टाइम का, टाइम एक फंडामेंटल यूनिट है, टाइम का यूनिट एक फंडामेंटल यूनिट है। तो तुमने दो फंडामेंटल यूनिट्स, एक है लेंथ का यूनिट और एक है टाइम का यूनिट, उनका यूज करके तुमने स्पीड का यूनिट बनाया। तो डिराइव्ड यूनिट हो गया ना मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से
फोर्स, जिसको हम न्यूटन बोलते हैं, भले न्यूटन तो बोलते हैं लेकिन न्यूटन एक्चुअली होता क्या है, क्लास नाइन्थ में आगे पढ़ोगे, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो फोर्स मास इंटू एक्सिलरेशन होता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बेसिकली फोर्स का यूनिट। आगे पढ़ोगे, अभी घबराओ नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो ध्यान से अगर देखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी तो मास का यूनिट है, और मीटर हमारा लेंथ का यूनिट है, और ये सेकंड का स्क्वायर यानी ये टाइम के यूनिट है, टाइम का स्क्वायर है। तो मास, लेंथ, टाइम ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और उससे बना है फोर्स का यूनिट। यानी फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और फोर्स का यूनिट जो न्यूटन है वो है डिराइव्ड यूनिट। सो फोर्स का जो यूनिट है इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इसीलिए ये सारे जो यूनिट्स है ना, ये डिराइव्ड यूनिट्स है। तो इसके एग्जांपल्स लिख लो, बहुत सारे एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स लिखो, यूनिट्स ऑफ स्पीड, फोर्स, ये दो मैंने एक्सप्लेन भी किया है। इसके साथ साथ एरिया, एरिया एरिया का तो सब लोग जानते हो, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ इज ऑल्सो एक्चुअली काइंड ऑफ लेंथ ओनली ना, ब्रेथ भी तो एक्चुअली डिस्टेंस ही है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ का भी यूनिट मीटर और ब्रेथ का भी यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो देख रहे हो मीटर बेसिकली क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, और दो बार मीटर को मल्टीप्लाई करके तुम्हें मिला एरिया का यूनिट, ये मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ एरिया, दीज आर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स। लेकिन यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, ये जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ एंगल एंड यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ये सारे होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ इसका भी कुछ और एग्जांपल्स लिख लो, यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन लिख लो। ठीक है, बहुत सारे, आगे तो बहुत पढ़ोगे, बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, अलग अलग सिस्टम होता था, हालांकि ये आजकल यूज नहीं होता है ज्यादा। आजकल हमने एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम कर लिया है, एस आई सिस्टम। ये पुरानी बातें हैं कि पहले जब ऐसा यूनिट नहीं आया था, तब थ्री मेन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हुआ करते थे। फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम को। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, द सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, तो यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, तो टाइम का सेकेंड। तो ये वो यूनिट है, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, मास को ग्राम्स में, एंड टाइम को सेकेंड में। ये हो गया सीजीएस यूनिट। एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, इसमें द एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, जिसको एलबी से डिनोट किया जाता है पाउंड को, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो यहां पे क्लियर दिख रहा है, फुट पाउंड सेकेंड, यानी इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। थर्ड जो सिस्टम, जो मेट्रिक सिस्टम बोला जाता है, उसमें एम के सिस्टम है। इसमें एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो यहां पर मास, यहां पर जो लेंथ है दैट इज मेजर्ड इन मीटर्स, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो ये मैट्रिक सिस्टम में मॉडिफिकेशन लाया गया, और हमारा नया एक सिस्टम बना जो आज हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं एस आई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स इसका फुल फॉर्म है, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये जानना कि ये जो नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया, इसका नाम है एस आई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसमें कि लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर्स, मास का केजी किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का एस्टेरेडियन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और अभी हमारा आ गया होमवर्क, आज का होमवर्क। दिस होमवर्क यू हैव टू डू, you have to send me at Sunando. This is the email, sunando.devnath@yahoo.com. इसको अच्छे से नोट कर लो, मेरा ईमेल। अच्छा, ईमेल जब सेंड करोगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए तुम्हारा होमवर्क,
कंप्लीट होना चाहिए इन गुड हैंड राइटिंग, एंड विथ योर नेम, योर स्कूल नेम एंड द प्लेस वेर योर स्कूल इज, सारे डिटेल्स देना। आई विल टेक योर नेम इन द नेक्स्ट वीडियो, जो सबसे पहले मुझे होमवर्क सेंड करेगा, पीडीएफ फॉर्म में भेजना। और जो सब्जेक्ट लाइन है ईमेल का, उसमें लिखना होमवर्क क्लास 9th फिजिक्स, ये जरूर लिखना, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। क्या सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए सब्जेक्ट लिखना होमवर्क क्लास 9 फिजिक्स। तुम्हारे पीडीएफ में तुम्हारा नाम एंड तुम्हारे स्कूल का नाम विद द प्लेस, जैसे प्लेस मतलब कि किस स्टेट में तुम्हारा स्कूल है वो बस लिखना। ये होमवर्क है। व्हाट इज मेंट बाय मेजरमेंट भी हमने पढ़ा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिट, ये भी हमने पढ़ा। 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर सिलेक्टिंग यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी हमने पढ़ा। पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 को लिखना, जो हमने अभी भी पढ़ा था। ओके, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4। उसके बाद name any 3 fundamental quantities, name the 3 systems of unit and state the various fundamental units in them, define a fundamental unit, what are the fundamental units in SI system, name them along with their symbols। यानी इसकी बात की जा रही है, इस टेबल की बात की जा रही है। ये टेबल में हमारे सारे फंडामेंटल यूनिट्स है एंड उसके सिंबल है। ओके, क्वांटिटीज नहीं पूछा है, सो यू विल नॉट राइट द क्वांटिटी, ओनली यूनिट एंड दिस सिंबल इन दिस क्वेश्चन, units and their symbols। Explain the meaning of derived unit with the help of one example। मैंने तो कई सारे एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है। तुम कोई भी एक एग्जाम्पल को उठाना, जैसे यूनिट ऑफ एरिया को ही उठा लेना। यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ द यूनिट्स, विच इज कंपोज्ड ऑफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ। या फिर यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, विच इज एक्चुअली composed of units of length and units of time, unit of time। तो इस तरह से तुम एक्सप्लेन करना इसको। क्लियर है? होमवर्क मुझे सेंड करोगे उम्मीद है, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एवरीवन।